Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 9th class, the short story Old Man at the Bridge हम पढ़ रहे हैं। यहाँ हमने क्या देखा कि ये स्टोरी जो है ये जिंदगी एक ऐसे माहौल का यहाँ तज़किरा है जिस शहर में या जिस मुल्क में जंग होती है और वहाँ की आम लोगों की हालत क्या होती है और किस तरह से हर एक इंसान बुरी तरह से मुतासिर होता है। बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सब मुंतशिर होते हैं और अपनी जान की फ़िक्र में भागते हैं, अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाने की फ़िक्र में दूर दराज इलाकों का सफ़र करते हैं। तो यहाँ इस शॉर्ट स्टोरी में जो दो करैक्टर्स जो हैं ये बड़े प्रोमिनेंट हैं, यानी बहुत वाज़िया हैं। एक है ओल्ड मैन जो टाइटल में हमें मिला है और दूसरा है एक सोल्जर जिसके साथ उसकी कन्वर्सेशन होती है, उसकी बातचीत होती है। और ये सोल्जर जो है ये अपने दुश्मन की खबर के लिए आता है कि दुश्मन की मोमेंट्स को चेक करता है, दुश्मन के सरगर्मी का पता लगाने के लिए आता है। और ये पुल के पास यानी ब्रिज के पास ये एक बूढ़े आदमी को देखता है जिसकी उम्र तकरीबन 76 साल होती है, जो बेचारा बहुत ही परेशान हाल उधर ब्रिज के सामने बैठा है, जो सैन कार्लोस से तकरीबन ये 12 किलोमीटर पैदल चला है और अब इसके अंदर ये सकत नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो मज़ीद दूर जा सके। तो अब वो ठहरा है, इसके साथ इसके कुछ फैमिली पेट्स हैं जैसे कि 2 गोट्स हैं और 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स हैं और एक कैट है। ये इसके फैमिली पेट्स हैं जो इसने साथ लिए हैं। और अब इस बूढ़े आदमी की ये फिक्र है क्योंकि उसको वहाँ के कैप्टन ने कहा था कि आप यहाँ से जाइए क्योंकि यहाँ आर्टिलरी का ख़तरा है, फायर होने का ख़तरा है, यहाँ कभी भी दुश्मनों का आमना सामना हो सकता है और गोलियों की गनगरिश से आपको नुकसान पहुँच सकता है, आपका जो है आपकी जान भी चल सकती है। इसलिए इसको मशवरा दिया जाता है कि पूरी बस्ती खाली हुई है और आप भी यहाँ से निकलिए। तो इस तरह से वो सबसे पीछे सैन कार्लोस को छोड़कर निकल जाता है। और ये पुलिसमैन जो है, ये सोल्जर जो है जो इससे बात करता है और पुलिसमैन को, इस सोल्जर को जो दुश्मन का पता लाने के लिए आया है, इसको ये देखकर पता नहीं चलता है कि ये कोई हर्ट्समैन नहीं लगता था, ये कोई ऐसा इन्हें समझा कि कोई मशकूक आदमी तो नहीं। लेकिन बूढ़े ने अच्छी तरह से इसके साथ जो कन्वर्सेशन की, इसको हम आगे बढ़ाते हैं आज नीचे तक कि फिर इन दो के दरमियान, सोल्जर और बूढ़े आदमी के दरमियान क्या कन्वर्सेशन होती हैं और किस तरह से ये सोल्जर इसको हमदर्दी से समझाता है, इसको गाइड करता है और इसके खौफ को दूर करता है और इसकी इस मुसीबत को, इस ट्रबल को, इसको सहारा देता है। इस बेसरोसामानी की हालत में, इस मुश्किल की घड़ी में इसको ये दिलासा देता है, इसको हमदर्दी देता है और इसकी हिम्मत को बांधता है, इसको इनकरेज करता है। और यही तो एक सबक है कि मज़लूमों को, जो बेचारे मुसाफिर हों, जो अजनबी हों, उनके काम आना, ये यहाँ इस लेसन में हमें एक सबक मिलता है, एक मैसेज मिलता है। और जंग की तबाहालियों के जो ख़तरात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो कितने भयानक होते हैं
और आम लोग इससे किस तरह मुतासिर होते हैं। तो अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे सोल्जर और इस बूढ़े आदमी की जो आपस में बातचीत होती है वो क्या होती है। तो पेज नंबर जो है हमारा वो 98 है और यहाँ से इनकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। हम देखेंगे व्हाट एनिमल्स वायर दे आई आस्क्ड, यानी सोल्जर इसे कहता है कि आप कहते हैं कि मैं इन एनिमल्स के साथ हूँ, तो आप बताइए मुझे क्या एनिमल्स आपके साथ हैं। अब ये सोल्जर जो है ये इसे मालूम करता है इस बूढ़े आदमी से, आप बताइए आपके पास क्या ये एनिमल्स हैं। There were 2 goats and a cat and then there were 4 pairs of pigeons. अब बूढ़ा आदमी जो है ये रिलेट करता है अपने फैमिली पेट्स की मतलब इनकी लिस्ट ये इसको बताता है कि मेरे पास क्या क्या हैं। तो 2 गोट्स इसके पास होते हैं, एक कैट होता है और 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसको साथ लेकर ये भाग रहा है। एंड यू हैव टू लीव देम आई आस्क्ड, तो सोल्जर कहता है इस बूढ़े आदमी से कि आपको इन सब चीज़ों को छोड़कर जाना पड़ेगा। आपको अपनी जान बचाने के लिए आप इन सब को साथ नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए आपको इन सब को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, यानी गोलियों की गनगरज की वजह से, यानी फौज की फायरिंग की वजह से, इसकी वजह से, फोर्सेस की वजह से, और मुझे इन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, यानी जब दुश्मन आपस में मुकाबले में हो और गोलियों की गनगरज आपस में चलती हो तो इस सूरत में आम आदमी का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको कैप्टन ने भी यही मशवरा दिया है कि आप जाइए और आप इस शहर को खाली कीजिए और अपनी जान बचाइए। एंड यू हैव नो फैमिली आई आस्क्ड, तो सोल्जर ने इसे मजीद कहा कि आप बताइए आपकी फैमिली क्या है। Watching the far end of the bridge where a few lost carts were hurrying down the slope of the bank, तो इस सोल्जर ने इसे कहा कि आप बताइए आपकी फैमिली क्या है। और ये इधर से सोल्जर की नज़र गाड़ियों की तरफ थी, गाड़ियां जा रही थी, कार्ट्स जा रहे थे और भाग रहे थे और शहर को खाली किया जा रहा था, तो तेजी से ये भाग रहे थे। और ये बूढ़े से कहता है कि आपकी फैमिली क्या है। नो ही सेड ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड, नो ही सेड ओनली द एनिमल्स, तो इसने कहा कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं, मेरे पास ही यही सिर्फ एनिमल्स हैं। आई स्टेटेड द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, a cat can look out for herself, for itself, but I can't think what will become of the other. अब ये बूढ़ा जो है इसको कैट की फिक्र नहीं है, ये समझता है कि ये कैट जो है ये अपना बचाव तो कर सकती है, लेकिन मुझे दूसरे एनिमल्स का ये जहाँ जो है खतरा लगता है उनका क्या बनेगा। यानी आई कैनॉट थिंक व्हाट विल बिकम टू द ऑफ द अदर्स, अदर्स का मतलब है 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स एंड दिस 2 गोट्स, इनके बारे में ये परेशान था। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू आई आस्क्ड, तो सोल्जर ने इसे कहा कि आप बताइए आप किसी सियासी पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी है, आपका कसूर क्या है, तो आप किस पार्टी के साथ हैं। तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया आई एम विदाउट पॉलिटिक्स। बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं, मैं किसी खास पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, यानी मैं गैर जानिबदार हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, यानी 76 ईयर्स की एज है। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स ऑन फुट, नाउ आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर। यानी बूढ़े ने कहा कि मैं 12 किलोमीटर पैदल आया हूँ और मैं अब मेरे अंदर ये सकत नहीं कि मैं मजीद चल सकूँ। दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, सोल्जर ने कहा बूढ़े से और मशवरा दिया इसे कि ये अच्छी जगह नहीं है बैठने की, यहाँ आपकी हिफाजत नहीं हो सकती है, यहाँ आपको जान का खतरा है, यहाँ कभी भी फौज के दरमियान मुकाबला हो सकता है और आपको नुकसान पहुंच सकता है। इफ यू कैन मेक इट देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोरटोसा,
टॉर्टोसा। तो यहाँ फौज ने इसे, सिपाही ने इसे, सोल्जर ने इसे ये मशवरा दिया कि ये गाड़ियाँ जहाँ जा रही हैं, जहाँ से ये गाड़ियाँ जो हैं डिवाइड हो रही हैं, ये रोड जहाँ डिवाइड होता है यानी क्रॉसिंग के पास ये गाड़ियाँ जा रही हैं, तो आप वहाँ जाइए और ये आपको उस शहर में ले जाएगी जो सेफ है और जो स्पेन का एक शहर है। टॉर्टोसा जो है ये स्पेन का एक शहर है जहाँ तक ये गाड़ियाँ जा सकती हैं और वहाँ आप आराम से रह सकते हैं। और ये सारे लोग जो हैं ये वहाँ ही तरफ जा रही हैं, ये गाड़ियाँ भी वहाँ जा रही हैं और आप भी इनमें सवार हो जाओ और चलिए। आई विल वेट अ वाइल ही सेड एंड देन आई विल गो, वेयर डू द ट्रक्स गो। तो बूढ़े ने कहा कि मुझे कुछ देर और आराम करने दीजिए ताकि मैं चल सकूं, तो फिर मैं देखूंगा, अगर हो सका तो मैं जाऊंगा। टवर्ड्स बार्सिलोना आई टोल्ड हिम। तो इसने कहा कि आपको बार्सिलोना की तरफ जाना होगा। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड, बट थैंक्स यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच। अब ये बूढ़ा जो इसकी इस सोल्जर से खुश होता है और इसे इसका शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे हमदर्दी की, आपने मुझे सही सही रास्ता बताया और मुझे एक अच्छी तरह से आपने मुझे गाइड किया। He looked at me very blankly and tiredly, then said, having to share his worry with someone. तो अब ये बूढ़ा जो है ये अकेला, ये अलोन बैठा था और खौफ हिरास की हालत में बैठा था। अब एक आदमी के साथ इसकी बातचीत होती है जो इसके परेशानियों को दूर कर रहा है और जो इसे दिलासा दे रहा है, जो इसे गाइड कर रहा है और जो इसे रास्ता भी दिखा रहा है, सेफ रास्ता बता रहा है। और ये बूढ़ा जो है किसी हद तक बूढ़ा जो है इसको ये कॉन्फिडेंट हो गया, अब इसको थोड़ा इत्मीनान हो गया, तो ये इसका शुक्रिया करता है कि आपने मुझे हमदर्दी की, आपने मुझे इंकरेज किया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो यही तो काम है कि यहाँ की जंगी सूरत हाल में कि लोग जो हैं बेचारे किस कदर परेशान होते हैं और किस कदर इनकी ज़िंदगी जो है अजीरन बनती है और हालात इनको किस कदर परेशान करते हैं। ये अपने माल जायदाद से, अपनी प्रॉपर्टी से भी महरूम होते हैं और अपने अयाल से भी दूर होते हैं, अपने घरों से भी इनको ये जो दूर किया जाता है। और इस तरह से ये जंग की सूरत हाल में जो इंसान दूसरों के काम आएगा, तो वही तो हकीकत में जो है अच्छा करेक्टर यहाँ जो है सोल्जर का यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह इसने इस बॉडी की मदद की। तो शुक्रिया, आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह मज़ीद।